जो 80x की वैल्यूएशन है ना, उसका निचोड़ बस यही है कि मार्केट ने नीम राना प्लांट से जो भी कमाई भविष्य में होगी उसे आज ही शेयर की कीमत में जोड़ दिया है। ये पूरी तरह से एक भविष्य की उम्मीद पर खेला जा रहा दांव है। अगर आप इंडियन मैन्युफैक्चरिंग स्पेस को देख रहे हैं ना, तो आप जानते ही होंगे कि एचवीएसी सेक्टर में इस वक्त क्या आग लगी हुई है। केआरएन हीट एक्सचेंजर का नाम तो हर किसी की जुबान पर है, खासकर उनके जबरदस्त Q3 नतीजों के बाद। लेकिन इन वैल्यूएशंस पर ऐसा लगता है कि इसकी कीमत बिल्कुल परफेक्शन के लिए सेट की गई है। अच्छा, क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि जहां सब लोग केआरएन के ब्रेकआउट के पीछे हैं, वहीं पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में एक बहुत बड़ी टर्नअराउंड स्टोरी पक रही है और एम्बर एंटरप्राइजेज जैसा एक मोमेंटम का गोलाया जाग रहा है। तो चलिए आज केआरएन को उसके सबसे बड़े कंपेटिटर्स के सामने रखते हैं और पता लगाते हैं कि इस वक्त सबसे अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड एंट्री पॉइंट आखिर है कहाँ। अच्छा, आप सीधे मुद्दे पर आने से पहले एक जरूरी बात देखिए, ये जो भी हम बात करेंगे ना, ये सिर्फ जानकारी और पढ़ाई के मकसद से है। ये किसी भी तरह से कोई स्टॉक खरीदने या बेचने की सलाह नहीं है। हम सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं है, तो कोई भी निवेश का फैसला लेने से पहले प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कर लें। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं उस एक नंबर से जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है, केआरएन हीट एक्सचेंजर। नेट प्रॉफिट में Q3 के अंदर साल दर साल 65% से भी ज्यादा का उछाल। ये एक कमाल का नंबर है और यही वो वजह है कि ये स्टॉक आज हर किसी के रडार पर है। लेकिन यहीं पर कहानी में आता है एक ट्विस्ट। इतनी शानदार ग्रोथ के बाद भी स्टॉक 80 के पीई पर चल रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल आज का यही है, क्या ये ग्रोथ आगे भी कायम रहेगी या मार्केट भविष्य की उम्मीदों को कुछ ज्यादा ही आज की कीमत में जोड़ रहा है? तो इसलिए सबसे पहले बात करते हैं केआरएन की। क्या इसकी कहानी वाकई उतनी ही परफेक्ट है जितनी ऊपर से दिख रही है? जरा इसके Q3 नंबर्स को खंगालते हैं। अब देखिए, केआरएन की कहानी ना एक सिक्के की तरह है जिसके दो पहलू हैं। एक तरफ आप देखेंगे तो कहेंगे वाह क्या ग्रोथ है, साल दर साल रेवेन्यू 37% ऊपर, नेट प्रॉफिट 65% ऊपर, शानदार। लेकिन जैसे ही आप सिक्का पलटते हैं तो कुछ चिंता की बातें भी सामने आती हैं। मार्जिन घट रहे हैं, तिमाही दर तिमाही ग्रोथ तो लगभग है ही नहीं, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी साल दर साल गिरा है। तो ये एक मिली जुली तस्वीर है। तो सवाल उठता है, फिर ये इतनी महंगी वैल्यूएशन क्यों? जवाब है फ्यूचर। जी हाँ, मार्केट आज के केआरएन पर नहीं बल्कि आने वाले केआरएन पर दाम लगा रहा है, और उस दाम का नाम है नीम राना प्लांट। इस प्लांट से कंपनी की कैपेसिटी कई गुना बढ़ जाएगी और अंदाजा है कि ये अकेला प्लांट 2000 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू ला सकता है। सारी उम्मीदें यहीं से जुड़ी हुई हैं। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं, सिर्फ एक पेड़ को नहीं पूरे जंगल को देखते हैं, क्योंकि केआरएन की कहानी कोई अकेली कहानी नहीं है। ये एक ऐसे सेक्टर का हिस्सा है जिसमें इस वक्त जबरदस्त तेजी बनी हुई है। और इस तेजी के पीछे ना 3 बड़े कारण हैं जो हवा दे रहे हैं। एक तो है सरकार की पीएलआई स्कीम जो घर में ही मैन्युफैक्चरिंग करने पर जोर दे रही है। दूसरा, दुनिया भर की कंपनियां जो चाइना +1 पर काम कर रही हैं, जिससे भारत मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा हब बन रहा है। और तीसरा, जो सबसे बड़ा है, भारत का बढ़ता हुआ मिडिल क्लास और एसी जैसी चीजों के लिए उनकी बढ़ती हुई डिमांड। तो जाहिर सी बात है, अगर केआरएन को सही से समझना है तो हमें उसे अकेले में नहीं बल्कि उसके कॉम्पिटिटर्स के साथ रखकर देखना होगा। और इसके 3 बड़े कॉम्पिटिटर्स हैं, एम्बर एंटरप्राइजेज, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट और एपैक ड्यूरेबल। तो चलिए अब इन कंपनियों के बिजनेस डीएनए में उतरते हैं, यानी कि इनके काम करने का तरीका क्या है, क्योंकि हर कंपनी का मॉडल अलग है और यही चीज उनके मार्जिन और उनकी ताकत को तय करती है। अच्छा, कंपैरिजन से पहले एक बहुत जरूरी टर्म समझ लेते हैं, ओडीएम। इसका मतलब है ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरर। आसान भाषा में ये वो कंपनियां हैं जो पूरा का पूरा एसी डिजाइन करके बनाती हैं और फिर उसे वोल्टास, एलजी जैसे बड़े ब्रांड्स को बेच देती हैं। ये केआरएन के मॉडल से बिल्कुल अलग है। अब ये टेबल देखिए, कहानी बिल्कुल साफ हो जाती है। केआरएन क्योंकि स्पेशलाइज कंपोनेंट बनाता है तो वो मार्जिन का किंग है, 14 से 20%, बहुत ज्यादा। वहीं एम्बर और पीजीएल जो ओडीएम बिजनेस में है, उनके मार्जिन 5 से 9% के बीच ही घूमते हैं। लेकिन जब बात आती है ग्रोथ की, तो इस तिमाही का असली बादशाह है पीजीएल, 46% की ग्रोथ के साथ। तो एक तरफ है मार्जिन का किंग केआरएन, तो दूसरी तरफ है ग्रोथ का किंग पीजीएल। तो कुल मिलाकर कहानी क्या बनी? केआरएन है मार्जिन का स्पेशलिस्ट, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट है ग्रोथ का रॉकेट, एम्बर एंटरप्राइजेज अपने साइज के दम पर मार्केट का दादा है जिसका लगभग 30% मार्केट शेयर है, और एपैक ड्यूरेबल फिलहाल थोड़ा पीछे चल रहा है। ठीक है, बिजनेस मॉडल तो समझ लिया। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि मार्केट इन अलग अलग कहानियों के लिए क्या कीमत देने को तैयार है। क्या पीई रेशियो कुछ इशारा कर रहा है? और ये चार्ट देखिए, ये अपने आप में एक पूरी कहानी है। बात सिर्फ केआरएन की नहीं है, पूरा का पूरा सेक्टर ही प्रीमियम वैल्यूएशन पर है। केआरएन करीब 80 के पीई पर, एम्बर 85 पर और पीजीएल भी 63 के पीई पर है। ये साफ दिखाता है कि मार्केट पूरे एचवीएसी सेक्टर के भविष्य को लेकर बहुत बहुत ज्यादा बुलिश है। तो केआरएन की जो 80x की वैल्यूएशन है ना, उसका निचोड़ बस यही है कि मार्केट ने नीम राना प्लांट से जो भी कमाई भविष्य में होगी उसे आज ही शेयर की कीमत में जोड़ दिया है। ये पूरी तरह से एक भविष्य की उम्मीद पर खेला जा रहा दांव है। ओके, तो फंडामेंटल्स की कहानी तो हमने समझ ली। अब जरा टेक्निकल चार्ट्स की भाषा भी सुन लेते हैं कि वो एंट्री को लेकर क्या इशारे कर रहे हैं। और टेक्निकल्स पर तस्वीर क्रिस्टल क्लियर है। केआरएन साफ साफ ओवरबॉट है।
RSI 75 पर चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि मैं बहुत भाग चुका हूं, अभी इसमें घुसना सबसे ज्यादा रिस्की है। वहीं दूसरी तरफ PGL अपने टॉप से 40% नीचे है, जो एक क्लासिक टर्नअराउंड का मौका दे सकता है। और एम्बर वो तो मजबूत वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दे रहा है, जो मोमेंटम ट्रेडर्स के लिए एक साफ सिग्नल है। तो ठीक है, हमने फंडामेंटल्स देखे, वैल्यूएशन को समझा और टेक्निकल्स पर भी नजर डाली। अब इन सारे धागों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि हमारे सामने ग्रोथ के कौन कौन से रास्ते खुलते हैं। तो आपके सामने 3 अलग अलग दांव हैं, 3 अलग अलग कहानियां हैं। पहला दांव है KRN पर, यानी आप उसके बेस्ट इन क्लास मार्जिन और भविष्य के बड़े प्लांट पर दांव लगा रहे हैं। दूसरा दांव है PGEL पर, यानी आप एक टर्न अराउंड स्टोरी पर दांव लगा रहे हैं जिसमें ग्रोथ सबसे ज्यादा है और वैल्यूएशन थोड़ी सस्ती है। और तीसरा दांव है एम्बर पर, यानी आप मार्केट लीडर और सेफ्टी पर दांव लगा रहे हैं। ये पूरी तरह से किसी की अपनी रिस्क लेने की क्षमता पर निर्भर करता है। और मैं आपको इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़े जा रहा हूँ। एक ऐसे सेक्टर में जहां हर चीज की कीमत पहले से ही परफेक्शन के हिसाब से लगी हुई है, असली मौका कहाँ है? क्या वो KRN के शानदार मार्जिन में छुपा है, PGL की तूफानी ग्रोथ में, या फिर एम्बर के विशाल मार्केट साइज में? इसका जवाब हर किसी को अपनी निवेश शैली के अंदर खोजना होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये डीप डाइव एनालिसिस पसंद आया हो तो हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और हाँ, ये बातचीत यहीं खत्म नहीं होनी चाहिए। आप हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप विश 100 करोड़ से भी जुड़ सकते हैं। अगर आपका किसी भी स्टॉक को लेकर कोई सवाल है तो नीचे कमेंट्स में जरूर पूछिए, हम जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करेंगे। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और याद रखिएगा हमारा टैगलाइन, ट्रेड विद डिसिप्लिन।